हम इस समय खड़े हैं हिंदुस्तान एकेडमी में, जहां पर रंग दे बसंती प्रोग्राम चल रहा है। कवि कविताओं के माध्यम से अपराध माफिया राज के खिलाफ संदेश दे रहे हैं, तो वहीं यहाँ कुछ बच्चे हैं जो अपनी आर्ट के ज़रिए संदेश देना चाह रहे हैं। हम बच्चों से बात करेंगे कि आखिर वो अपनी चित्रकला, अपनी आर्ट के माध्यम से वो क्या दिखाना चाह रहे हैं और समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक बच्ची है, ये कुछ तस्वीर बना रही है। मैं इससे जानना चाहूँगा, बेटा ये क्या बना रहे हैं आप? पोस्टर। क्या मतलब पोस्टर में आपने क्या दिखाया है? यहाँ का विषय था 2007 से 17 के बीच जो भी गलत गैरकानूनी काम होते थे उस पर बनाना। तो मैंने उस समय का एक ये अतीक अहमद थे, जिनका गैरकानूनी कामों में नाम लिया जाता है, इसलिए मैंने उनका चित्र बनाया है। अच्छा, अतीक अहमद माफिया एक नाम दिया जाता था। अतीक अहमद यहाँ के सांसद और विधायक भी रहे थे। हाँ, मैंने भी सुना है। मैं इनके टाइम पे थी नहीं, बहुत ये इनका टाइम और भी पहले था। मैं बस इतना जानती हूँ कि 2023 में इनकाउंटर किया गया था। इनकाउंटर नहीं हुआ था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, लेकिन ये माफिया थे। फिलहाल अच्छी बात है। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस माध्यम से अपने पोस्टर के? संदेश ये है कि अगर कोई काम अगर गलत करता है तो उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, उसके पीछे कुछ और लोग होते हैं जिससे जुड़े हुए होते हैं। हम इधर और भी बच्चे हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये भी उसी संबंधित कुछ पोस्टर बना रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप क्या बना रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम नमस्ते आपके देखने वाले दर्शकों को। मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है जी। प्रयागराज में बीते दिन जितने भी कांड हुए हैं, पूर्वांचल की बात की जाए, प्रयागराज की जाए, यहाँ रंग दे बसंती आज इवेंट हो रहा है, तो इसमें ये टॉपिक था कि यहाँ पे जिसे अंदर साहित्यिक कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पे एज दंगा फसाद, गुंडागर्दी, इसी पे मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो हमने बाहर भी रचनात्मक रूप से, एज हम कलाकार हैं, तो अपने कलाकार के उसमें हम संबंध में एज चित्रों पे, मतलब एज पेपर पे चित्रों के माध्यम से उकेर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें गुंडागर्दी के मामले में अतीक अहमद जी का इनका नाम आता है। मैंने इतना मेरे विद्यार्थी जीवन में, अभी भी मैं विद्यार्थी ही हूँ, तो जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नया एडमिशन लिया था तो उस समय इनका कांड सब चल रहा था। तो हमारी जानकारी में यही थे, तो हमने ये उकेरा, बस इतना सा है मेरा। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा यही है कि जैसे इनका अंदर साहित्यिक रूप से अपना वो दिखा रहे हैं, प्रदर्शन मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कांड पे जितने भी यहाँ पे कांड हुए हैं, ये हत्या कांड हुए या जितने भी होते हैं गलत कांड वगैरह, उनके बारे में अगर इनके बारे में मैं जानता था तो मैं इनको उतार दिया चित्रों में। अब बात यहाँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश की अगर की जा रही है, क्योंकि अभी आप युवा हैं, आप जेनजी में आते हैं। अभी एक प्रदर्शन और हुआ था दिल्ली में, और वहाँ तमाम तरीके के रचनात्मक पोस्टर थे, लेकिन वो इससे संबंधित नहीं थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बारे में हम यही बोलना चाहेंगे, जैसे रचनात्मक, जैसे वहाँ पे पोस्टर, आप रही बात करें, मैं पोस्टर में नहीं देखा हूँ, शायद वो मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, लेकिन अगर आपका कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं आप शब्दों का प्रयोग हमारे कुछ जनजी भाइयों ने किया, तो हम उनको नहीं जानते, वो हमारे जनजी भाई नहीं रहे होंगे, क्योंकि अगर वो गलत किए हैं, अपशब्द का प्रयोग किए हैं, ऐसा वो किए हैं, तो उनको सजा उनको सरकार दे रही है और देगी, मुझे पक्का पता है। और अगर दंगा ये सब करना है, प्रोटेस्ट करना है, ईटी करना है, तो अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमको अपने ही विद्यार्थी तरीके से ही करना चाहिए। मेरा इतना सा कहना, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि दंगा फसाद हो, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि कोई किसी के कहे भड़कावे में आए। मेरा सिंपल सा मतलब है, मैंने जो देखा है मैं उसको पेपर पर उकेर रहा हूँ। मेरा किसी से और ज़्यादा कोई वो नहीं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो शायद इनको अपने जीवन काल में शायद सबसे बड़ा माफिया इन्होंने अतीक अहमद को देखा है, और लगभग सभी बच्चे शायद उसी टॉपिक पे अपना बना रहे हैं अतीक अहमद के ऊपर। ये हमारे साथ एक और युवा साथी हैं जो अतीक अहमद की तस्वीर बनाए हुए हैं और उसके साथ कुछ दर्शाना चाह रहे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं, समझते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। शुभ नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम आदित्य कुमार। आदित्य जी, ये आप तस्वीर बना रहे हैं जी, क्या जताना चाह रहे हैं आप इस तस्वीर से? सर मैं इस पेंटिंग से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पुराने समय में भी जो कांड होते थे या हत्याकांड होते थे या जो भी इनलीगल चीज़ें होती थी, उन चीज़ों को आज के टाइम में मतलब दिखाना, क्योंकि ये एक तरह से मुझे दिखाने के लिए चाहिए, क्योंकि आज के जो जेनजी लोग हैं, मतलब उनको दिखाना चाहिए किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो थोड़ा सा गलत तरीका हो सकता है, तो मैं उसी पे पेंटिंग मतलब आपने ये अतीक की एक तस्वीर बनाई है, यहाँ कुछ अलग अलग चीज़ें जानना चाहूँ मैं इस पर्टिकुलर पोस्टर के बारे में जानना चाहूँगा कि इसमें आपने क्या दिखाया है और ये क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? सर मैंने उनके कामों को, जो उनके द्वारा इनलीगल काम्स थे, जैसे किडनैपिंग हो गया
और जगह मतलब जगह को हड़पना और काफ़ी सारे काम हैं ऐसे, उस चीज़ों को मैंने दिखाया हुआ है। और शायद उनका अंत भी। जी ठीक है, आप भी अतीक अहमद पे बना रहे हैं यहाँ। एक कलाकृति ये किस बच्चे ने बनाई है, मैं जानना चाहूँगा। आपने बनाई है ये कलाकृति। मैं चाहूँगा कि आप कैमरामैन को कहूँगा कि कृपया इसको दर्शाने की कोशिश करें। ये कलाकृति आपने बनाई है, ये कुछ पेड़ से बंधा हुआ इंसान, और मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये कलाकृति है और ये कलाकृति आपने बनाई है, बहुत सुंदर लग रही है। मेरे साथ आपने सूखने के लिए छोड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर आपने इसको क्या बनाया है और क्या दिखाना चाहते हैं और क्या सोच के बनाया है? ये जो आजकल लड़कियों पे जैसे रेपिस्ट वगैरह ये सब ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, तो मैंने निर्भया केस पे बनाया है, जो कि 2012 में हुआ था। तो उसमें 6 अपराधी थे, उसको मैंने 6 पत्तियों से डिनोट किया है और उन्हीं पत्तियों ने उस लड़की को जकड़ा हुआ है, उसे मतलब कि हत्या कर दी उसके बाद। आप युवा हैं और समाज के लिए एक आईना भी हैं, और मैं कहूँ कि समाज का भविष्य भी है। ये जो और आर्टिस्ट भी हैं, मैं तो ये शायद ये कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं पहले होती थी उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, ताकि आगे हमें उस पर कार्रवाई तुरंत के तुरंत करवानी चाहिए। इसका अभी जो केस हुआ उसमें रिज़ल्ट बहुत लेट आया, जो कि आगे चल के ना हो। आप समाज को यही संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ इधर एक बच्ची भी है, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि ये क्या बना रही हैं। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, ये बेटा आप क्या बना रहे हैं? सॉरी नहीं ये बताने की कोशिश करें, आप क्या बनाया है ये तो बताएं। नॉर्मल, बस ये जो लोगों को परेशान करते हैं उस पर। आप देश को कैसा देखना चाहते हैं? सॉरी हम नहीं। शायद ये बच्ची शर्मा रही है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। हमारे साथ एक हैं, क्या बना रहे हो भैया आप? जी, मैंने इसमें जो नक्सलवाद जो बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में जो बहुत पहले से चल रहा था, तो उसको मैंने अभी मतलब बहुत कम हो गया है, तो उसको दिखाने का प्रयास किया है। जो आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मारते थे, तो उस पर एक तरीके से हमने न्याय किया है। एक तरीके से मैंने न्याय की देवी भी बनाया है, जिससे जो बहुत दुष्कर्म कर रहे हैं या फिर जो भी गलत काम कर रहे हैं, उन्हें एक प्रॉपर जो दंड है वो मिलना चाहिए। ये तो पहले की चीज़ें हैं। अभी मैंने यही दिखाने का प्रयास किया कि मतलब जो ये सारी नक्सलवादी अभी बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो उस पर भी एक मतलब अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, जो अभी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और भी अगर चल भी रही है तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो मतलब खुश हैं आप सरकार से? जी। ये युवा हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और तमाम कलाकृतियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवेंद्र विक्रम के साथ प्रभात कुमार वर्मा, न्यूज़ गैलरी।